यस, अब बात करते हैं आज की जो मीटिंग है ये क्यों रखी गई है, क्यों बुलाया गया है ना। देखो सबसे पहली चीज, जो कोर्स कंप्लीट बच्चे हैं उनको डिग्री का जो प्रोग्राम है ना वो रखा है 13 मार्च को, और गली के बाद सनराइज मैरिज गार्डन बिल्कुल पास में वेन्यू, ऑन रोड ही है, थोड़ा सा गली के बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा आगे है, अलंकार रोड से पहले ही है ना। अच्छा, तो 13 मार्च को 9:30 पे आना है सुबह, ठीक है ना, टाइम पे आ जाना है। हो सकता है 9 पे आ जाए आप, क्योंकि थोड़ा ड्रेस कोड और वो कुछ हेल्प भी रहेगी, सीनियरिटी है तो थोड़ा सा सपोर्ट भी रहेगा। ड्रेस कोड का रहेगा, हाँ, इनको ऐसी ड्रेस के अंदर डिग्री मिलेगी, पूरे प्रॉपर वे में सम्मान किया जाएगा। अब हाँ, और डिग्री का जो है ना पूरा वो रहेगा, ये मास्टर और बेबी, हाँ, दिव्यांशु और प्रियांशी प्रियांशु नहीं, वो वहाँ नहीं रहेगा, वो तो लिस्ट उठा के बोलेंगे। सर ने वैसे हमेशा इनका नाम लिया है, इसलिए प्रियांशी दिव्यांशु ये इसके स्कूल में होता है सही। हाँ, हर बार चलो तो वो है, तो टाइम पे आना है। एक माइंड में ये रहता है जब मैं बुला रहा हूँ तो ये 64 पेरेंट्स हैं जिनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आप आओ, मीटिंग करते हैं, ताकि मुझे फिक्स हो पाए कि प्रोग्राम में कितने पेरेंट्स आएंगे, तो उस हिसाब से मैं प्रोग्राम को कर पाऊँ। अच्छा, तो कॉलिंग में मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, कई सारे पेरेंट्स या बच्चे ये सोचते हैं कि सर है ना वापस जाने अब क्या कराएंगे, है ना, कहीं प्रैक्टिस तो नहीं देंगे, कोर्स तो नहीं देंगे, या और कुछ क्या है, कर लिया अब तो बोलते हैं ना, ऐसा कहीं थॉट आता है। कहीं हो सकता है आपके साथ हुआ नहीं, लेकिन मोस्टली मेरे को ऐसा मिला है पेरेंट्स में, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ये केवल इसलिए है कि आपका यहाँ आना ये मेरे को क्लियर कर देता है कि आप प्रोग्राम में आएंगे, आप आपके बच्चों को मुझे डिग्री देनी है, तो आप उन काउंटेड पेरेंट्स में आ गए कि हाँ इनके हिसाब से मुझे तैयारी वहाँ की करनी है ना। तो ये मेरे को श्योरिटी थी होती है आपके आने से, ठीक है। एक मेरा इंटेंशन यहाँ बुलाने का ये है कि जैसे अभी कितना गैप हुआ आपका मेरा, 3 साल, 3 साल बाद आना, 3 साल में से ज्यादा हो गया, 3.5 साल हो गए, 3.5 साल के समथिंग हो गए। आपको याद है कब आप यहाँ पे एडमिशन के लिए आए थे? 16 16-17 के आसपास ही है ना, 16 लास्ट के समथिंग आए थे, तो आप 18 लास्ट तक, 18 लास्ट तक आप कोर्स कंप्लीट हो गए थे, इवन कोई डिले हो गया तो 19 स्टार्टिंग में हो गए थे लास्ट, फिर 2019 में हुए थे शायद, हाँ 19 में आप, थोड़े दिन बाद में कोरोना आ गया, फिर बाद में कोरोना आया था, ठीक है। तो लगभग 3 साल का एक गैप, और मैं आपसे पूछूं कि लास्ट प्रैक्टिस कब हुई थी? आगे वाले थोड़ा स्वीट दे दो आप, एक मैं बोलूँ बेंच ले लीजिए, मेरे को कुछ एक तो स्टूल ले आओ, हाँ बढ़िया, स्टूल ले आओ एक, तो शिशिर भी एक पुरानी स्टूडेंट है, आपसे भी पुरानी होगी शायद, है ना। शिशिर आई थी 15 में, है ना, और कम से कम 3, 3.5 या 4 साल के समथिंग हो गया होगा, है ना। हाँ, तो मैं बात कर रहा था लास्ट प्रैक्टिस कब की थी आप? जनवरी के आसपास की होगी शायद, अभी 2019, हाँ, बीच में कोई प्रैक्टिस नहीं हुई ना। नहीं। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं मानना है स्टूडेंट्स को कि आप, मैं सर ये पूछ रहे हैं कब की थी, का इसका मतलब करते क्यों नहीं हो, ऐसा नहीं है ना, या क्यों नहीं की, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मेरा इंटेंशन ये है कि इतने गैप के बाद अगर आप में रिजल्ट है तो हम ये प्रूव कर पाते हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट और अबेकस के स्टूडेंट में क्या फर्क है, और ये बेनिफिट हमें किस कहाँ तक मिले और किस तरह से हम इन बेनिफिट को लाइफ टाइम के लिए बना सकते हैं, है ना, ये मेरा इंटेंशन है, ठीक है। और आपसे कुछ सम भी अगर मैं अभी यहाँ करूँगा तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा तो रोंग आ जाएगा तो इंसल्ट हो जाएगी या मैं कर नहीं पाऊंगी, नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कोई स्टूडेंट नहीं है,
आप मेरे पास तब आए थे जब आपको आइसक्रीम से, टॉफी से, डार्ट से, लाड से हम मना सकते थे। आज जब आप आए हो ना, तो मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको आइसक्रीम दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना, आपको आना टॉफी मिलेगी, आपके लिए क्लैपिंग की जाएगी, तो शायद आप नहीं मानने वाले, है ना। वो टाइम अलग था, अब अलग है। तो आप एक समझदारी का लेवल आप लेके आए हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको होमवर्क ये वो चेक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट जो है, अभी मैंने चेक नहीं किया बच्चों को, और मैं इस मीटिंग का एम ही यही है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार पेरेंट्स के माइंड में ऐसा आता है कि नहीं अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब तो इतना जितना रिजल्ट था ना पहले जितना कर पाते थे आप नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई चीज़ जब किसी कोने में रख दी जाती है और उसे टच नहीं किया जाता तो उस पर डस्ट आती है ना। और जब वो डस्ट आती है तो हम सोचते हैं ये तो गई है वेस्टेज में, लेकिन अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़े ना तो हम उसको साफ करते हैं, और वो अगर सही है अंदर से तो वो चलती है। और हमें लगे कि नहीं नहीं ये तो पुरानी होगी, नहीं लाएंगे आपकी अभी के ज़माने की, तो हो सकता है डस्ट भी नहीं झाड़ो और उठा के आप कबाड़ी वाले को दे दो, है ना। उस चीज़ को भी आप भूल नहीं सकते, है ना। तो ये चीज़ तो भुलाई नहीं जा सकती। और इसका एक और कारण है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कभी 5-3-1 कॉन्सेप्ट के बारे में सुना? मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक गेस्ट आया, पापा और मम्मी उस समय गेट पे नहीं थे और बच्चा गेट पे खड़ा था। गेस्ट आए और उन्होंने बोला नमस्ते, आपके पापा यहाँ है? तो बच्चे ने बोला कि आप कौन, है ना। मोस्टली पेरेंट्स को हम समझा के रखे हुए हैं आजकल कि घर में ऐसे किसी को घुसने नहीं देना, है ना। तो बच्चे पूछ लेते हैं आप कौन, कि वो अपना रिलेशन बताता है, यानी वो पापा का नाम भी बता देता है, साथ में बोलता है कि हमारे बीच में ये रिलेशन है। तो इतने तो मेरे बच्चे में होते हैं, और वो उनको घर के बाहर एक चेयर होती है, बोलता है कि आप बैठ जाइए, और वो पानी उनको पिला देता है। पापा घर पे नहीं है और वो मम्मी को जाके बोलता है कि कोई आए हैं, है ना। तो मम्मी भी आती है, और आते ही मम्मी उन्हें पहचान लेती है कि ये तो हमारे रिलेटिव है, और मम्मी उनके पास में चेयर डाल के बैठ जाती है और बातें करती है। तो बच्चे को मैसेज हो जाता है कि इसका मतलब ये हमारा नोन है ना। तो वो अपना काम के लिए ये रूम में चला जाता है और बातें हो रही होती है। ये बच्चे की उस गेस्ट से पहली मुलाकात है, इससे पहले वो नहीं जानता। कुछ देर हुआ, घंटे भर का टाइम हुआ, पापा आते हैं, गेट बजता है, बच्चा फिर बाहर आता है, मम्मी और गेस्ट बात कर रहे होते हैं, और पापा आते ही पापा से वो गर्म जोशी से मिलता है, यानी काफी टाइम से जानता है, गर्म जोशी से मिलता है, और बच्चा देखता है वाह ये तो पापा का बहुत ज्यादा क्लोज आदमी है ना। और वहां पे मतलब चाय नाश्ता हो रहा होता है, और बच्चा भी कुछ खा पी लेता है, साथ में टाइम बिता देता है। 1-1.5 घंटे बाद में उसकी सेम डे दूसरी मुलाकात होगी। बच्चा फिर थोड़ा साइड में कोई काम से या अपने रूम में या मतलब सो जाता है या पढ़ने लग जाता है। 1-1.5 घंटे बाद में देखता है सब खाना खा रहे होते हैं, और बच्चे को आवाज जाती है कि आप भी आ जाओ खाना खाएंगे, और खाने पे घंटे भर बाद में तीसरी मुलाकात होती है। वो गेस्ट किसी काम से आया था, यानी बच्चे के पापा के पास, तो वो निकल जाते हैं काम से, और 2 घंटे तक मार्केट में जाके वापस आते हैं, और फिर बच्चा वही घर पे मिलता है, और वो भी घर पे आते मिल जाता है। चौथी मुलाकात हो जाती है। कुछ देर बाद में शाम का समय होता है, खाना बन चुका होता है, और बोला जाता है कि आज वो हम सब खाना खाएंगे, और वो 5वीं बार 1-1.5 घंटे के गेप पे, हो सकता है बच्चा खेलना चला गया और कुछ काम कर रहा था, 5वीं बार फिर मिलता है और साथ में खाना खाता है। अब खाना खाएंगे तो 10-20 मिनट तक होता ही है। उस समय डिटेल से बच्चे को मालूम चलता है कि जो ये गेस्ट है इनका हमारे पापा से या मम्मी से रिलेशन क्या है, नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, बातों बातों में उन्हें सब बातें पता चल जाती है। अब ये 5 टाइम उसकी 1-1.5 घंटे के गेप से मुलाकात हो गई। शाम का समय था, गेस्ट ने बोला कि अब मैं निकलता हूँ, चला गया। ये पहला दिन था, 5 टाइम मुलाकात हुई। दूसरे दिन हमें किसी शादी फंक्शन में जाना था, बच्चे हमारे साथ थे। जैसे ही उस शादी फंक्शन में हम गेट पे गए, वो रिलेटिव ही था, हम रिलेशन में ही गए थे, वो भी वहां पे आ जाता है। जैसे ही गेट से हम एंटर हो रहे हैं, हमारा बच्चा बोलता है पापा वो अंकल जो हमारे घर पे थे कल,
जैसे ही बोलता है आप उनकी तरफ जाते हो, वो आपकी तरफ आता है और वही गर्मजोशी से मुलाकात होती है, बच्चा देख रहा होता है और बोलते हैं मतलब हाई हेलो हुआ, बातचीत हुई और बोलते हैं कि चलो ठीक है शादी एंजॉय करते हैं। ये दूसरे दिन उसकी पहली मुलाकात है। कुछ देर बाद डांस वांस देख लिया, पार्टी में शादी में लोगों से मिल लिए और लोग खाना खाने की तैयारी होती है। खाने पे जब वो बच्चा जाता है खाने के लिए तो वो जो रिलेशन वाला था वो भी वहाँ आता है, लेकिन अब बात नहीं होती है क्योंकि बात हो चुकी और सब अपने खाने में ध्यान रखते हैं कि कौन से कहाँ पे क्या मिल रहा है, जल्दी ना अपने मतलब नंबर आने की बारी होती है, खड़े खाने में ऐसा ही होता है। तो वो एक दो बार वहाँ पे टचिंग में आते हैं लेकिन बात नहीं करते, है ना। तो ये दूसरी मुलाकात आधे एक घंटे के बाद में वहाँ पे खाने पे हो जाती है। फिर घंटे भर का गैप होता है, शादी में डांस वांस हुई, उस पूरा प्रोग्राम देखते हैं और रिलेटिव से मिल लेते हैं और जब शादी से निकलने वाले होते हैं कि अब चलेंगे तो बच्चे के पापा बोलते हैं कि अपने वो रिलेटिव थे ना उनसे मिल के चलेंगे, थोड़ा राम राम कर लेते हैं और उनसे फिर मिलते हैं और बोलते हैं कि हम तो चल रहे हैं, आप भी चल लीजिए या आ जाओ चलते हैं, ऐसा कुछ बोल के वो आप निकल जाते हो। ये तीसरी मुलाकात उस शादी में बच्चे की थोड़ा सा गैप पे हो गई। ये दूसरा दिन था। तीसरे दिन बच्चा अपने स्कूल जा रहा था, स्कूल बस की खिड़की से देखता है कि रोड पे वो अंकल एक बाइक से जा रहे हैं या कैसे भी जा रहे हैं। अब बात नहीं हुई लेकिन बच्चे को वो अंकल दिखे और उनको पहला और दूसरा दिन याद आ गया, है ना, कि मतलब वो अंकल यानी उनकी पिक्चर घूम गई। तो ये हो गया 5, 3, 1। 3 दिन में पहले दिन 5 टाइम, दूसरे दिन 3 टाइम और तीसरे दिन 1 टाइम मुलाकात होगी। मैं आपसे पूछूंगा बच्चों से, वो अंकल 1 महीने बाद आपको मिले, आप उसे भूल पाएंगे? याद रहेगा? 6 महीने तक याद रहेगा? बच्चों का आंसर देना है। वो कोई बच्चा नहीं था, अंकल था। बच्चा फिर हम भूल सकते हैं, जैसे मेरे पास अब यस गोदारा आया था, आप जानते हो तो मैंने वो अगर अकेले आता तो मैं नहीं पहचानता हूँ, जबकि मेरा स्टूडेंट है, अभी 4 साल ही हुए, लेकिन मैं बिल्कुल छोटा बच्चा देखा था। अब उसकी हाइट और वो सब चीजें इतनी जल्दी 4 साल में ग्रोथ हुई है, बच्चे चेंज हो जाते हैं। लेकिन एक अंकल ज्यादा चेंज नहीं होता है ना, जो बड़े होते हैं वो ज्यादा चेंज नहीं होते फेस से, बॉडी से। तो आप बताइए उन्हें 5 साल बाद में वो रिलेटिव आपको मिले, भूल जाएंगे? डाउट है क्या कुछ? 10 साल 10 साल बाद में भी नहीं भूलेंगे? 15 भूल जाएंगे? 20 साल बाद में भूल जाएंगे? 20 साल तक नहीं मिले? हो सकता है हमें ऐसा हो जाए कि देखते ही हम भूल नहीं हुए वो ऐसा लगे, लेकिन देखते ही ऐसा लग जाए कि मैं इन्हें जानती हूं, मैंने इन्हें कहीं देखा है ना। अगर ऐसा आपके माइंड में है तो ये सिद्ध करता है कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर है, एक्टिव ब्रेन में नहीं है। और 5 साल तक आप उसको नहीं भूल पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपके एक्टिव ब्रेन में वो था। जब तक नहीं भूल पा रहे हो वो कहाँ है? एक्टिव ब्रेन में। और जब हमें ऐसा लगे कि ये तो मैं देखा हुआ है, जानती हूँ, ऐसा कुछ है, तो वो सबकॉन्शियस ब्रेन में, लेकिन भूला नहीं जा सकता। आप कुछ काम मतलब वो जब याद नहीं आता छोड़ देते हो, कुछ समय बाद आप देखोगे अचानक याद आएगा, कुछ कर रहे होते हो तब, कि वहाँ मैं जानती हूँ, वो तो वो जो अपने घर पे आया था, उसे शादी में मिला था, है ना, ऐसा होता है। तो यही चीज जो है ना 5+3 जब इतना इफेक्ट डालता है लाइफ में। और आपको पता है हम अपने रिलेटिव के, मामा जी के, मम्मी के, पापा के पिक्चर को याद करते हैं, नाम को याद करते हैं? नहीं करते ना, ऑटोमेटिक है, कौन पापा है, कौन मम्मी है, कौन मामा है, कौन बुआ है, ऑटोमेटिक होता है ना। तो ऐसे ही आपको पता है आपकी वो उम्र जिसमें आप आइसक्रीम टॉफी से मानते थे, उनमें 2 साल तक एक कॉन्सेप्ट आपकी डेली रूटीन में घुमा है, डायरेक्ट बिग स्मॉल, उसको भूल जाओगे आप? भूल नहीं सकते। केवल एक ही दिक्कत आएगी, स्पीड और एक्यूरेसी। डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही मैं आपको बताऊं, जो चीजें आपकी लाइफ में भी यूज हो रही है, 1 डिजिट, 1 2 डिजिट, 2 डिजिट, ये आपके स्कूल में यूज होता है। तो ये रिजल्ट आप में है,
भले ही आपने 3-4 साल से प्रैक्टिस नहीं की होगी, मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ ये रिजल्ट है, जा ही नहीं सकता। लेकिन 3, 2, 3, 4 और 5 डिजिट तक का जो रिजल्ट था उसका यूज नहीं हुआ इन 3-4 सालों में, तो उस रिजल्ट पे डस्ट लग गई। और हमें कुछ नहीं करना है, डस्ट हटानी। कार्बन सी पद्धति ये कहती है कि कोई भी चीज एक टाइम के बाद धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होती है। शरीर बनता है, बुढ़ापा आता है और जाता है ना, ये सिस्टम है, चक्कर है। ऐसे ही हम अगर एक्टिव नहीं है कोई भी एक्टिविटी में, तो वो धीरे धीरे वो चीज जाएगी। तो हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें कोई रूटीन में कोई कोर्स नहीं करना है, बस उसको यूज में लाना है। वो कैसे लाना है और किस तरह से हम लाइफ टाइम उसको बनाए रख सकते हैं, उसके किस तरह से लाइफ में बेनिफिट रहेंगे, वो हम आगे आप डिस्कस करेंगे, है ना। तो इससे पहले हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि रियल में मैंने जो बोला कि 1, 1, 2, 2 तो है इनमें, है ना। अब देखते हैं, स्टूडेंट से वही बात लाइन बोल रहा हूँ, वापस रॉन्ग आ जाए कोई बात नहीं, है ना। तो वो कई बार ऐसा होता है ना, डर रहता है। यशिका आई थी अभी प्रैक्टिस सीट लेने कोई, तो बोल रही थी सर है ना, मैं यूँ सोच रही थी, मम्मा को बोला था मैंने कि है ना रहने दो। मैंने बोला क्यों? बोला मुझे ऐसा लगा इंसल्ट हो जाएगी मेरी जो मैं तो आया नहीं चाह रही थी। अब वही लड़की वो मतलब अच्छा कर रही है, तो कई बार ऐसा आता है। लेकिन हम अब वो नहीं है, आपको टीचर और स्टूडेंट वाला रिलेशन नहीं है, आप बड़े हो चुके हो, आप मास्टर हो अबेकस के एक तरह से, और आप ये रिजल्ट शो करोगे, मुझे पता है ना। तो ट्राई करते हैं थोड़ा डायरेक्ट बिग स्मॉल कॉम्बिनेशन, है ना। डायरेक्ट जो डायरेक्ट बिग यानी बिग फ्रेंड 10, स्मॉल 5, और कॉम्बिनेशन 6, 7, 8, 9, पापा मम्मी 1 फ्रेंड, पापा मम्मी 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड, 4 फ्रेंड, ठीक है। ओके 7, 2, 3, 9, 8, that is 29. next 4, 5, minus 2, 3, 6, that is 16. that is तो बोल रहे हो। मुझे पता है आपने सब वो रिजल्ट है, कहीं जा ही नहीं सकता, बोलते हैं ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो चीज है। बट ये गैप की वजह से हो सकता है आप पेरेंट्स ने कभी आपसे सुन लिया डायरेक्ट 3 डिजिट का सम रॉन्ग आ गया, पेरेंट्स ने बोला अरे वो तो गया है ना, क्योंकि उसका यूज ही नहीं हुआ ना। मैं तो मार्केट से सामान लेके आती हूँ तो वो उसके लिए करवाती हूँ इनसे। हाँ नेक्स्ट सम करते हैं 8, 3, 7, 3, 5, 9, 6, 2, 6, 4, that is 53. 50। नेक्स्ट 1, 2 पे आते हैं 4, 2, 41, 6, 62, 5, that is 121. 120, है ना। 1 नहीं है, कोई बात नहीं, रोग आने पे भी हंसना है ना। अब वो नहीं, वो आते नहीं है। 84, 46, minus 9, 76, minus 7, that is 190. 190। 36, 55, 62, that is 153. आपको क्या लगता है नॉर्मल जो बच्चा होता है जिसने अबेकस नहीं किया हुआ, उनसे ज्यादा इनका ब्रेन काम करता है? भाई ये नाक और कान की बात नहीं है, ये नाक और कान की कैपेसिटी नहीं है कि ये कर पा रहा है जो भी कुछ। ये अबेकस ज्वाइन करवाया था आपने, उसका रिजल्ट है ये। वो रिजल्ट है जो मोस्टली मम्मियों ने प्रैक्टिस करवाई थी, पापा भी सपोर्ट में थे। हंसते सब जो कभी चेक भी नहीं करते थे यार। ये रहती फिर भी हमसे फास्ट है ना, अच्छे है ना बच्चे। मैथ्स में इनको काफी हेल्प मिली है इससे। नहीं ये मैं आपको बताऊं, मैं उस टॉपिक पे भी आएगा, मैं इसको नोट ही करूंगा आपके वर्ड को। बहुत अच्छी बात क्वेश्चन है और ये बहुत क्लियर होना जरूरी है, बहुत अच्छी बात है ये, है ना। तो मैं नेक्स्ट 2 डिजिट के सम पे आएंगे 82, 59, 74, minus 65, 91, that is 231. 241।
ठीक है, तो अब हम एक टेबल की ओर जाते हैं। मुझे टेबल सुनाएंगे शिशिर, 84 की टेबल। 84, 168, 252, 2336, गुड, 420, 504, 588, 672, 756, 840. गुड। 76 4 जब कोई भी 304 304, 87 5 जब, but 430 का हाँ एंडी से स्टार्टिंग बस सिंपल है। 92 5 से बताओ आप। एक बार घूमी, हाँ एक बार घूमी घूमी बताना शुरू कर देंगे, फिर स्पीड पकड़ना शुरू कर देंगे और फिर डिजिट पढ़ना शुरू कर देंगे। कोई टाइम नहीं लगेगा, 1 वीक में आप वहां पूछ सकते हो जहां पे आपने कोर्स एंड किया था, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ आपके पास रखा हुआ है। आप 531 जब इतना स्ट्रॉन्ग है तो सोचो 2 साल, है ना, कोई नहीं जा सकता। ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है, 3 डिजिट की टेबल भी सुना देंगे और थोड़ा सा हम 3 डिजिट के सम पे जाते हैं। थोड़ा हो सकता है मैंने सोच नहीं रखा मैंने इतना कि इतना कर लेंगे, लेकिन अगर ये कर लेते हैं इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो डस्ट अगर जल्दी से इनकी हटती है तो फिर ये 4 पे कितना आसानी से चले जाएंगे, है ना। यस 498, 595, 103, that is 1196 1196. Good. 120, 115 minus 190, that is 45 45. Next 603, 289 minus 213, that is 679 679. 3 भी है, मैं तो फिर टेबल पूछूंगा 3 की। यस आप 348 की टेबल, है ना, बहुत बड़ी बात है इतने गेप के बाद। 348 696 गुड 1044 1392 1740 1740 टेबल कहाँ गई थी 348 2088 2436 2884 नहीं 278 2784 384 348 340 वहाँ टेबल भूल जाएगा थोड़ा। 2784 में 348 348 4132 3132 3132 3480 अगर वीक में 1 डे या मंथ में 1 डे प्रैक्टिस हो जाए तो सोचो इसका मिस्टेक होने का चांस बने। मंथ में 1 डे, और सोचो क्या मंथ में 1 डे टाइम नहीं मिलता। अगर वो बच्चे जो छोटे वाले थे उनको नहीं मिलता था क्योंकि उनको बहाने आते थे, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना इनके माइंड में ये मैसेज सेट हो जाए कि मुझे 3 डिजिट के भी आने चाहिए, टेबल्स प्लस माइनस, है ना। और इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा कहाँ पे, वो मैं बताऊंगा मेडिटेशन क्या होता है और ये क्यों जरूरी है ना। तो ये 2 चीजें हैं, और ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि हाँ हमने अबिकस ज्वाइन करवा के कोई बुरा काम नहीं किया। सर ऐसा लगता है आपको, है ना। बहुत कुछ है हमारे बच्चों के पास, बस ये है कि अभी इनकी लाइफ में इतना इनका यूज नहीं है, बस ओनली एजुकेशन में, जैसे सर ने बोला ना मैथ ओनली। अब मैं आता हूँ मैथ में। आपको पता है मुझे एक फैन बेचना है, मान लीजिए मैं सेल्समैन हूँ, मुझे फैन बेचना है, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी मेरे पास आएगा ना तो मैं यही बोलूँगा सबसे बेस्ट कंपनी है, और हवा बात ही मत करो, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो जो खरीदने आ रहा है ना वो हवा के लिए आ रहा है और एक अच्छी कंपनी भी चाहता है, भले उसका पॉकेट कितना भी कम हो। और मुझे ये भी पता है कि मोस्टली किस रेंज वाले फैन मेरे पास ज्यादा उठते हैं, तो कस्टमर किस टाइप के आते हैं।
तो मैं अच्छी क्वालिटी नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट कस्टमर को देखते ही भाप लूंगा। तो ऐसा ही हर जगह होता है। मेरे पास जब पेरेंट्स आता है तो अबेकस के लिए नहीं आता, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, अबेकस के लिए नहीं आता, नहीं जानता अबेकस क्या होता है। मोस्टली अभी भी नहीं जानते पेरेंट्स अबेकस क्या होता है। अबेकस एक ब्रेन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है और ब्रेन डेवलपमेंट करवाने के लिए कोई नहीं आया था यहाँ। अबेकस एक मेडिटेशन का सेंटर है, मेडिटेशन करवाने के लिए कोई नहीं आया था यहाँ। यहाँ जो सर ने बोला वो सच है। यहाँ आए थे कि मैथ अच्छी होगी, प्लस माइनस इंटू डिवाइड अच्छी तरह से कर लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, है ना, ये सोच के आए थे। और मुझे सच बता, उस समय अगर मैं सच बता देता कि नहीं ये तो मेडिटेशन का सेंटर है, यहाँ ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो आप चले जाते गेट से, चले जाते या रुकते, मुझे ये बताओ। मैं आपको बोलता ये तो मेडिटेशन का सेंटर है, यहाँ आपका बच्चा 5 मिनट तक एक्यूरेट आंसर देगा और आप उसको चेक भी कर सकते हैं। इतना तगड़ा मेडिटेशन का सेंटर है। और आप नॉर्मल कहीं पे भी दुनिया में कोई ऐसी पद्धति नहीं है जहां आप 1 सेकंड के अलावा या 5 सेकंड 10 सेकंड के अलावा मेडिटेशन नहीं कर सकते। मैं मेरी गारंटी दूं तो 30 सेकंड अगर मैं मंदिर में जाके दीपक जला के अगर अगरबत्ती करके मैं ऐसे बोलूँ ना भगवान में मतलब ध्यान की कोशिश करूँ, तो मुझे ऑफिस, बच्चे या मेरे मम्मी पापा या मेरी गृहस्थी याद आ जाती है। मुझे नहीं लगता मैं 30 सेकंड तक ध्यान में रह सकता हूँ। मुझे ऐसा बोल देना कि मुझे ओनली जैसे मैम के बारे में ही सोचना है, तो मुझे नहीं लगता 30 सेकंड से पहले मुझे और बच्चे याद नहीं आएंगे या फिर मुझे और कुछ चीजें याद नहीं आएंगी। तो जब हम 30 सेकंड नहीं रह सकते, आप जाएंगे ना किसी काम से भी, तो वो काम बोलने के बाद दूसरी चीजें हमें याद आएगी। कोई नहीं रह सकता ग्रस्त जीवन वाला, तो कोई हो ही नहीं सकता ऐसा कि 1 मिनट तक मेडिटेशन में रह जाए। है किसी की कैपेसिटी? कर भी नहीं सकते। ऑफिस याद आएगी, लाइफस्टाइल याद आएगी, बिल्कुल होता है ना। भगवान के मंदिर में भी जाके अब कितनी भी अगरबत्ती कर दो, 5 सेकंड का वो रिलैक्स आता है ना कि भगवान सुन ली, इतनी एनर्जी आती है, इतनी एनर्जी आती है कि मन करता है मंदिर रोज जाओ। हमारी आस्था निष्ठा ऐसी हो जाती है कि जैसे हम अगर खुश हैं, थैंक्स भगवान, वो थैंक्स भगवान ही एनर्जी दे देता है। यानी 1-2 सेकंड के अगर मेडिटेशन है ना स्ट्रेस फ्री जो करती है, तो सोचो बच्चों के पास कितना पावर है। अब इनको डायरेक्शन क्या मिलेगा वो आपकी जो एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करेगा। बाकी इनकी सोचने समझने की कैपेसिटी देखो, इनको याद थोड़ी ना है, इनका डिसीजन मेकिंग देखो, इनका इमेजिनेशन देखो और इनका टाइम ड्यूरेशन देखो। ऐसे करते जा रहे हैं। प्रोग्राम सेट हो जाए ना किसी कंप्यूटर में या किसी घड़ी में, वो भी नहीं करती इतना फास्ट। कैलकुलेटर नहीं कर सकता, आप टाइप नहीं कर सकते, उससे ज्यादा टाइप कर लेते हैं ये बच्चे। डिजिट करो, प्लस करो, माइनस करो, इक्वल दबाओ, तब तक तो जाने क्या कर दे, नहीं कर दे। तो हमें इनको सुपर ब्रेन मानना है और हमें क्या करना है, जो मैंने आपको मैथ वाला पॉइंट बता दिया क्यों था, ये जरूरी था कि मोस्टली पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हम मैथ या एजुकेशन के, जबकि ये एजुकेशन है नहीं। एजुकेशन मेमोरी बेस पे काम करता है। टॉपिक समझ में आ गया, याद करो और मत करो, एग्जाम में लिखो, याद करना है। याद नहीं कर पाए तो फेल हो जाओगे, लेकिन यहाँ याद नहीं करना है, यहाँ याद करने की कैपेसिटी को बढ़ाना है। यहाँ याद करने के लिए जो पूरे ब्रेन के जो और पार्ट है उनका यूज करके, उनकी एक्सरसाइज करके, उनके क्राइटेरिया को डेवलप करना है। ब्रेन के जितने भी पार्ट है सब यूज हो रहे हैं, सोचना, समझना, डिसीजन लेना, याद रखना, यानी पेशेंस का टोटल चीजें आ रही, लॉजिकल इलॉजिकल दोनों, लेफ्ट और राइट ब्रेन। तो ये है ना एक तरह का मेडिटेशन का कोर्स है। और आप अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, ये इस बात को समझ सकते हैं कि मैं 5 मिनट ध्यान में हो सकता हूँ डेली। मेरी अगर मम्मी मेरे से बोले कि 1 डिजिट की टेबल सुनाओ और मैं सुना देता हूँ, तो दूसरे दिन मेरी मम्मी बोले आप 2 डिजिट की सुना दो, और अगर मैं सुना देती हूँ तो तीसरे दिन मेरे को बोले कि आप 3 डिजिट की सुनाओ, 4 सुनाओ, और यूज भी हो जाएगा, रिजल्ट भी रहेगा। और अगर मैं सुना देती हूँ तो मेरी मम्मी
ऑटोमेटिक मुझे चेक करती जा रही है, मैं अपने आप को ऑटोमेटिक चेक करता जा रहा हूं कि कितने टाइम में कितनी स्पीड के साथ मैंने ये किया। तो देखिए यहाँ क्या है कि जो मैं बोल रहा था ना, गृहस्थी याद आएगी और कुछ चीजें याद आएगी, अगर यहाँ आएगी तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा ना। रॉन्ग होगा तो क्या हुआ, मेडिटेशन नहीं हुआ, एसेंस नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है। तो ऐसे ऑटोमेटिक चेक करने की कोई है पद्धति? कोई मान लीजिए योगा क्लास में ध्यान कराता है या कोई ध्यान केंद्र खोल रखा है मान लीजिए, क्या आप प्रूव कर सकते हैं वहां पे कि वो मतलब ध्यान रियल में होता है वहां? लेकिन यहाँ तो ऑटोमेटिक। एक दूसरी चीज, ये गैप देना इसलिए जरूरी था। कई बार एक पेरेंट था, उनको कॉल आया था कि सर आप याद ही नहीं कर रहे, पूरा कोरोना निकल गया है ना। मैंने बोला करूंगा मैं यार, है ना। लेकिन वही 2-3 साल का गैप होना जरूरी है, क्योंकि मैं अगर कंटिन्यू में याद करता तो आप भी बोल देते ये तो हमें पता है सर, अभी तो कोर्स कंप्लीट ही हुआ था, ये तो कर रहे थे बच्चे, पहले भी कर रहे थे। लेकिन इतने गैप के बाद में जब पता चलता है कि हाँ अभी भी है और अब ये बढ़ भी सकता है, अगर आप डेली 5 मिनट या वीकली 5 मिनट भी दे दो ना, कभी कभार कुछ ऐसा पूछते रहो ना, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे है मेरे पास एग्जांपल, ऐसे बच्चे हैं मेरे पास जो 7 डिजिट पे गए हैं, कोर्स कंप्लीट थे 4-5 डिजिट पे ही थे, लेकिन कभी कभार उनके पापा क्या करते हैं, 4 डिजिट का सब पूछते हैं, राइट आ रहा है तो 5 का पूछने लग गए, 5 का राइट कर रहा था तो 6 का पूछने लग गए, 6 का राइट कर लिया तो 7 पे चले गए। कभी कभार करा देते हैं प्रैक्टिस जब टाइम मिलता है। मोबाइल के अंदर इस बुक को मतलब लिए उन्होंने फोटो करके, आजकल वो स्कैन आता है ना, स्कैन करके इसको रखी हुई है पीडीएफ में। कहीं पे भी घूमने जाते हैं, कहीं कुछ टाइम मिलता है फ्री टाइम, 2-5 मिनट कर लेते हैं। कहाँ लिखते हैं, डॉर्जिंग का है, टेबल का है, इनटू डिवाइड का समय पूछ लिया, 5 मिनट लगातार, 5 मिनट तक एक्यूरेट आंसर आ गए, बच्चे को भी एनर्जी मिली, आपको भी पता चला कि ये क्या कर सकता है, कितना सोचने समझने की कैपेसिटी है, इससे और ज्यादा डिजिट पे जा सकता है क्या। तो ये सब चीजें है ना, ये कान नाक को नहीं बढ़ा रही, ये ब्रेन की सोचने समझने की यानी कैटेगरी जो क्राइटेरिया है ना उसको बढ़ा रही है। तो आप है ना, मैं बुलाने का एम यही था कि एक तो अपना डिग्री वाला है 13 मार्च को, उसमें आपको अटेंड आना है ताकि इनको पूरे सम्मान के साथ, एक आपके रिलेटिव में या नॉन में या फैमिली में जो साथ में आना चाहे, देखना चाहे, समझना चाहे प्रोग्राम को, आप उन्हें भी साथ ला सकते हैं। बच्चे लोग आप भी, मतलब आप चाहो कि मेरी डिग्री है, मेरे फ्रेंड सर्कल मेरे को देखे वहाँ कि देखो मेरी डिग्री है, आप चाहते हो कि देखो मैं आज टेबल बोल पाती हूँ, इनटू डिवाइड छोटे छोटे कैलकुलेशंस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पेन कॉपी पेंसिल का की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी चीज किसी और को भी समझ में आए वो भी करे, आप उन्हें भी बुला सकते हो, है ना, साथ में ला सकते हो। प्रोग्राम में आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा, उसको टच करते ही एक साइट खुलती है, वहां से एक फॉर्म है, वो उस पर मैसेज डाल रहे हैं। क्योंकि पहले जब ये होता था डिग्री का तो एक फॉर्म फिलअप होता था, उससे होता था कि हाँ ये फॉर्म भर गया, इसका मतलब ये आएंगे। अब वो मेरे पास डाटा है, मैं पेपरलेस होना चाह रहा हूँ, ऐसा ही उसमें एक वो है कार्ड है आपके लिए, इनवाइट मतलब आपको इनवाइट कर रहा है, मैं कर रहा हूँ उससे कि ये मतलब आपको होता है ना कि एक सम्मानजनक तरीके से, तो स्पेशल कोर्स कंप्लीट बच्चों के लिए बनाया मतलब पेरेंट्स के लिए, तो उसी को आपको निमंत्रण पत्र मानना है ना। कोई पेरेंट्स बोले कि मेरे को प्रिंटेड चाहिए तो भाई उसको प्रिंट करा दें और क्या करें, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ पेपरलेस सही रहेगा, सबके पास वो मतलब व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन सब चीजें उसमें है ही, है ना। तो इस तरह से ये मतलब एक कारण था आपको बुलाने का। अब आप बोलिए क्या लगा, कैसा लगा, सही चीजें हैं कि नहीं, कहीं टाइम का मिसयूज तो नहीं हो गया है? मिसयूज क्या है, बढ़िया चीजें